जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपने 15 सदस्य स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया था। इस स्क्वाड में एक मजबूत नाम था जिसका नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा भी ना केवल स्क्वाड का हिस्सा बल्कि एक मजबूत स्तंभ है। 3 या 4 नंबर पर वो खेलने आते हैं और टीम को बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन तिलक वर्मा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल तिलक वर्मा न केवल वर्ल्ड कप लेकिन उससे पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज भी है T20 सीरीज, जिसका आगाज 21 जनवरी से हो जाएगा, उससे भी बाहर हो गए, ऑलमोस्ट बाहर हो गए। दरअसल अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान ही तिलक वर्मा को, जो कि हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे, इंजरी उनको हो गई, जिस वजह से उनको सर्जरी करवानी पड़ी। हालांकि सर्जरी अभी पूरी सक्सेसफुल रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको अभी 3 से 4 हफ्ते तक मैदान से दूर रहने के लिए कहा है। और जिस तरीके से उनकी सर्जरी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो होता है फिटनेस और दूसरी होती है मैच फिटनेस। अगर वो फिट हो भी जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मैदान में वापसी कर पाएंगे और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट वो खेल पाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज है, इससे भी ऑलमोस्ट तिलक वर्मा बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि भाई तिलक वर्मा, जो कि एक बहुत ही मजबूत पोजीशन पर खेलने आते थे, बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करते थे, इनको रिप्लेस कौन करेगा? और रिप्लेसमेंट हमें जल्दी ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से 3 नाम है जो हमें लग रहा है कि हो सकता है तिलक वर्मा को रिप्लेस कर सके। पहला नाम है देवदत्त पडिक्कल, दूसरा नाम है सरफराज खान और तीसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़। इन तीनों ने ही विजय हजारे ट्रॉफी में आतंक मचाया हुआ है। तीनों ने ही सैलाब ला दिया रनों का। चाहे वो सरफराज खान की बात कर लें, जो एक ओवर में कभी 30 रन ठोक देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़, जिनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो शतक पे शतक लगा रहे हैं। और तीसरे हैं देवदत्त पडिक्कल, जो इतना ज्यादा लाइमलाइट में इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो रनों का अंबार लगा रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि तिलक वर्मा को रिप्लेस कर सके, क्योंकि तिलक वर्मा को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा मजबूत कंटेंडर चाहिए जिस पर BCCI को पूरा भरोसा हो कि भाई ये जाएगा तो मतलब सबकी रिकॉर्ड तो कराएगा। बिल्कुल, देखिए तिलक वर्मा, जिनको चोट लगी है विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के दौरान, चोट नहीं कह सकते कि इंजरी थी, आप मैच खेलने के बाद उनको अचानक से दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि इंजरी है, इसके लिए सर्जरी करनी होगी, और सर्जरी हो गया है। और सर्जरी के बाद उन्होंने, डॉक्टर ने उनको 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट करने को कहा है, और उसके बाद वो मैदान पर फिर मैच फिटनेस वगैरह तमाम तरह की चीजें होती हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज से तो बाहर हैं ही, और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे। टेस्टिकुलर टॉर्शन जिसको कहते हैं, जिसकी सर्जरी हुई है। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि तिलक वर्मा तो बाहर है। तिलक वर्मा एक मजबूत स्तंभ है। जैसा कि आपने कहा कि T20 बल्लेबाजी में हमने कई बार देखा है, जब ऊपर से विकेट गिर जाते हैं तो तिलक वर्मा ने कई बार आकर ऐसी पारियां खेली हैं जिससे टीम को संभाला है, टीम को उस स्थिति तक ले गए हैं जहां से टीम मैच जीती है। तो ऐसे में तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी मिल जाना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्लेसमेंट किसी को तो चाहिए, कोई तो होगा जो उनकी जगह पर आकर टीम में शामिल होगा और उनकी जगह पर खेलेगा। तो ऐसे में वो 3 नाम, जिस नामों की आपने चर्चा की कि 3 नाम कौन कौन से हैं, पहला नाम आपने बताया कि सरफराज खान। जी हां, सरफराज खान अभी जिस तरीके के रेड हॉट फॉर्म में है, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए सरफराज खान सबसे पहला चॉइस इसलिए हो सकता है क्योंकि सरफराज खान ने पिछले कुछ दिनों में तबाही मचा दी है। उन्होंने गेंद के साथ ऐसा व्यवहार किया है, मतलब हर गेंद वो चौके से खेल रहे हैं। उन्होंने स्ट्राइक रेट, कोई भी पारी आप निकाल कर देख लीजिए, 200 से प्लस ही होगा, यहां तक कि 300 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी की है। आज ही उन्होंने पंजाब के खिलाफ 20 गेंदों पर 62 रन बनाए हैं, यानी कि 310 के स्ट्राइक रेट के साथ चौके, और लगाना तो उनके लिए मानो कोई बच्चे का खेल है। वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पहला नाम जहन में आता है सरफराज खान, क्योंकि हालिया फॉर्म, अगर मौजूदा फॉर्म की बात करें तो सरफराज खान से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है कि इस सेटअप में तिलक वर्मा की जगह ले सके। दूसरा नाम, जैसा कि आपने बताया कि देवदत्त पडिक्कल, जी हां, देवदत्त पडिक्कल ने भी शतकों का वैछार लगा दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में एक के बाद एक शतक जड़े जा रहे हैं। और एक बात देवदत्त पडिक्कल के लिए और अच्छी यह है कि क्योंकि तिलक वर्मा बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं
और बाएं हाथ के बल्लेबाज को एक बाएं हाथ का बल्लेबाज अगर रिप्लेस करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज उनके साथ जा सकती है, इसीलिए देवदत्त पडिक्कल भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं तिलक वर्मा के बाहर जाने के बाद। और देवदत्त पडिक्कल उसी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आपने आरसीबी के लिए खेलते हुए देखा होगा। 3 या 4 नंबर पर वो बल्लेबाजी करते हैं, मोस्टली वो 3 नंबर पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 4 नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। और तिलक वर्मा को भी हमने देखा है कि उनके पोजीशन में भी जो है शफलिंग की जाती है, कभी 3 कभी 4 वैसे भेजा जाता है। तो देवदत्त पडिक्कल भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं अगर तिलक वर्मा जब बाहर जा रहे हैं तो। और तीसरा ऑप्शन, जैसा कि आपने बताया कि ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वही है कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, फॉर्म उनके साथ भी है। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने हाल ही में सेंचुरी भी जड़ा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद से हालांकि ओडीआई फॉर्मेट में उनकी वापसी नहीं हुई है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक अच्छी बात और है क्योंकि उन्होंने जो एक 100 जड़ा था वो 4थे नंबर पर आकर उन्होंने जड़ा था, इसलिए हो सकता है कि अब 3 या 4 नंबर के लिए कंटेंडर ऋतुराज भी हो गए हैं। पहले ऋतुराज गायकवाड़ को बतौर ओपनर के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन जब से उन्होंने 3रे या 4थे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है, उनको 3 या 4 नंबर पर भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये 3 बल्लेबाज हो सकते हैं कि तिलक वर्मा की जगह पर। लेकिन अब भी मुझे लग रहा है कि सबसे पहला चांस अगर किसी को मिलना चाहिए, करंट फॉर्म के हिसाब से अगर हालिया फॉर्म देखा जाए तो सरफराज खान से बड़ा दावेदार कोई नहीं है। तिलक वर्मा के बाहर जाने के बाद सरफराज खान को ही टीम इंडिया में आना चाहिए। अगर सरफराज खान नहीं आते हैं तो देवदत्त पडिक्कल दूसरे पोजीशन पर है, उनको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके बल्ले से भी खूब सारे शतक आए हैं, खूब सारे रन आए हैं। तो अब देखना होगा, दिलचस्प है कि सिलेक्टर्स अजीत अगरकर ये क्या सोचते, उन्हें कैसे बल्लेबाज चाहिए। अगर तिलक वर्मा जाते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि तिलक वर्मा की कमी कौन पूरा कर पाएगा, क्या वो देवदत्त पडिक्कल होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ या सरफराज खान, या इन तीनों में से भी इधर कोई किसी और खिलाड़ी के बारे में वो सोच रहे होंगे। ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल में एक दिन में हो सकता है कि वो नाम भी आ जाए आपके सामने कि वो एक खिलाड़ी होंगे जो तिलक वर्मा को रिप्लेस करेंगे। पहले तो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया जाएगा और उसके बाद उनको शायद अगर न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छी फॉर्म रही तो उनको वर्ल्ड कप के लिए भी किया जा सकता है। तो फिलहाल यही 3 नाम है, बिल्कुल यही 3 नाम है। जैसे कि गौतम गंभीर ने बताया कि भाई सबसे बड़े कंटेंडर यहां पर सरफराज खान है, बशर्ते उनके साथ इस वक्त पर कोई पॉलिटिक्स ना हो। अगर पॉलिटिक्स उनके साथ नहीं होती है तो वही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप किसे खेलना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए।